में भी हम लूका किताब 26 वचन से हम लास्ट वीक में देखे थे। जैसे मरियम के पास आकर देवदूत ने जो यीशु मसीह का जन्म के बारे में वो बात करता है, हम उसके बारे में हम लास्ट वीक में देखे थे। जो मरियम ने एक कन्या है, उस कन्या के जीवन में वो बोल रहे हैं तेरे लिए एक पवित्र आत्मा आएगा, उसके द्वारा एक बच्चा होगा, वो एक पुत्र पैदा करेगा, उसको यीशु करके नाम कहेगा करके वो कहते वक्त जो मरियम ने कहती है ये कैसा हो सकता है, क्योंकि मुझे विवाह नहीं हुआ, मैं किसी पुरुष को मैं अब तक देखा नहीं, कैसे हो सकता है करके मरियम ने पूछती। तब वो देवदूत ने कहता है उसको पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा और परमेश्वर की जो उन्नति की जो बल तेरे ऊपर आएगा उसके द्वारा होगा, क्योंकि परमेश्वर से नहीं हो सकता है ऐसा कुछ काम नहीं करके मरियम को कहा। ठीक है, इस दिन में भी हम 38 वचन से हम देखने वाला है 838 लूका पहला अधिकार 38 वचन से हम देखेंगे, मनन करेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 38 को एक जन पढ़ेंगे। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। हम इधर देखते हैं मरियम को देवदूत ने कहते हैं पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, जो उन्नति का बल तेरे ऊपर आएगा, उसके द्वारा तुझे बच्चा बनेगा। इसका एक सबूत है कि जो एलिजाबेथ है वो बूढ़ी है, फिर भी उसका अभी 6वां महीना करके देवदूत ने कहा। जो मरियम ने इसको विश्वास कर वो देवदूत को कहते हैं, जो जबरीएल है उसको कहती है मैं तेरा दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझे होने दो करके अपने जीवन को वो अर्पण करती है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के सामने मरियम ने अपने आप को एक नम्रता के साथ, एक धीरज का साथ वो झुकाती है, अपने आप को कहती है मैं तेरी दासी हूँ। हालेलुया। ऐसे अर्पण अपने जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह से हमें कुछ वरदान है, अपने पास कुछ वरदान हुआ, परमेश्वर की कुछ अच्छी अपने पास कुछ टैलेंट हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ये सब होने के वजह से हम अपने आप को परमेश्वर के सामने कभी घमंड नहीं दिखाना है। ठीक है, मरियम को मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह को मैं पैदा करने वाली हूँ, मतलब यीशु मसीह मेरे द्वारा जन्म होने वाला है, मैं कितना आदरणीय पात्र है, मेरा नाम कितना ऊंचे होने वाला है। देखो दुनिया में यीशु का नाम ऊंचा है तो उसका मम्मी का नाम भी ऊंचा होगा ना, है? मरियम को मालूम है, लेकिन फिर भी वो कहती है मैं तेरा दासी हूँ। हालेलुया। मतलब मैं एक नौकरानी हूँ, ऐसे परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाती है। वैसे हमारा जीवन में भी परमेश्वर के सामने हम झुकना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं जो घमंड करते हैं उसका परमेश्वर विरोध करता है, जो नम्रता के साथ रहता है परमेश्वर उसकी अनुग्रह देता है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में हम कितने भी ऊंचे स्थान में पहुंचने दो, कितने भी ऊंचे स्थान में आप पहुंच जाओ, लेकिन परमेश्वर के सामने हम एक नौकर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का दासी है। हम ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर के सामने जाके मैं कितना बड़ा मैनेजर हूँ, मैं कितना बड़ा एमडी हूँ, मैं कितना बड़ा सीईओ, ये कभी परमेश्वर के सामने हम बोल नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम सब एक नौकर के समान है। हालेलुया। हम सभी लोग एक छोटा है, परमेश्वर के नजर में कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, कलीसिया में हम बोल सकते हैं अरे ये थोड़ा बड़ा व्यक्ति है, ये थोड़ा छोटा व्यक्ति है। हम कलीसिया में किसी लोग का पैसे के द्वारा, किसी के लोग का पद के द्वारा, किसी लोग का अभिषेक के द्वारा हम कह सकते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन परमेश्वर के सामने हम सभी लोग एक नौकर है बस, और कुछ नहीं। हम सब लोग काम करते हैं। आप भी परमेश्वर के सामने एक दास है तो मैं भी दास है।
हालेलुया। इधर कोई बड़ा छोटा नहीं, इसलिए हमें कुछ भी परमेश्वर एक ऊंचे स्थान में पहुंचाने दो, कितने भी बड़ा आशीष अपने जीवन में मिलने दो, कितने भी बड़ा पथ में हमें हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में ले जाने दो, लेकिन हम परमेश्वर के सामने आते वक्त, परमेश्वर के चरणों में आते वक्त हम कभी भी ये अपने मन में रखना कि मैं परमेश्वर का एक दास है, परमेश्वर का एक दासी है। ऐसे अपने मन में एक नम्रता के साथ रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में जो नम्र है वो धन्य है। हालेलुया। हमारे जीवन में अपने आप मन के अंदर एक नम्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक अपने मन के अंदर एक छोटा अपना मन होना बहुत जरूरी है। वो धन्य है, परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। हालेलुया। इधर देखते हैं मरियम सबसे एक बड़ा व्यक्ति बनने वाली, उसको मालूम है, फिर भी ये कहती कि मैं तेरा दासी है। हालेलुया। और वो कहती है तेरे वचन के अनुसार मुझे होने दो। मतलब जब परमेश्वर के सामने पहला हम झुकना बहुत जरूरी है, दूसरा हम उसकी वचन के अनुसार हमारा जीवन को अर्पण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मतलब देखो, पहला परमेश्वर की बात हम सुनते हैं, हम उसके अनुसार अपने आप को नम्र करते हैं, लेकिन दूसरी बात है जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए बताता है, वचन देता है, वो अपने जीवन में पूरा होने के लिए हम उसको अर्पण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ नम्रता से कुछ होने वाला नहीं, हम परमेश्वर के वचन अपने जीवन में पूरा होना है, वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम कभी कभी अपने आप को नम्र करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन अपने जीवन में होने के लिए हम उसका अनुमति नहीं देते हैं। उसकी जो कुछ इच्छा है, जो कुछ उसकी योजना है, वो भी अपने अंदर अपने जीवन में पूरा होने के लिए हम अनुमति देना है, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपना अनुमति लेके करते हो। हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने जबरदस्त नहीं करता। आपको कोई जबरदस्त किया, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जबरदस्त नहीं किया, आप विश्वास करो, आपको जीवन बदल जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ये कहते हैं कि देखो, यीशु मसीह ने पहला इस दुनिया में आकर पहला एक सुसमाचार बताया। क्या बताया? मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है। ये उसका पहला सुसमाचार था। मतलब स्वर्गराज निकट है, मन फिरना नहीं फिरना आपके हाथ में। ठीक है, वो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। वो आप अनुमति देंगे मन फिरने के लिए, तभी मन फिर सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने जीवन में कुछ भी करने दो, अपने आप को हम अनुमति देगा तो ही वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। हालेलुया। ऐसा किसी को दबाकर जबरदस्त कर अपने परमेश्वर कभी किसी को द्वारा काम नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए क्या करेंगे, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे रुकना नहीं। परमेश्वर की कार्य क्या है वो हमारा जीवन में पूरा होने के लिए हम अपने आप को अर्पण करके अनुमति देना बहुत जरूरी है। इधर हम देखते हैं मरियम कहती है मैं तेरा दासी हूं, लेकिन तेरी बात है, तेरी वचन है, वो मेरा जीवन में पूरा होने दो। मतलब वो अपने आप को समर्पण की, वो अपने आप को अर्पण की। मतलब देखो, मरियम ने एक कन्या है, वो विवाह नहीं किया अभी तक, ठीक है, उसका एक बच्चा गर्भ में आ गया तो सारे लोग क्या कहेगा, क्या कहेगा? हाँ, वो विपचारी करके कहेगा सब लोग, है ना, वो वेश्या करके कहेगी ना। अरे उसका अभी तक शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ अभी तक, अभी उसके पेट में एक बच्चा है करको इस लोगों को मालूम पड़ गया तो लोगों ने वो क्या करेगा, विपचारी किया, कुछ तो वेश्या की, ये तो किया ही, इसलिए उसकी बच्चा आया। देखो, ये बात में ऐसा खत्म नहीं होने वाला नहीं। अपने देश में अरे कुछ विपचार किया ऐसा बोल के उसकी दुख पहुंचाएगा, उसका कुछ ठट्ठा उड़ाएगा, उसके निकल जाएगा। लेकिन इज़राइल में ऐसा नहीं। इज़राइल में एक स्त्रिया ने विपचार किया तो उसको पत्थर मार के मार डालेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका नियम है, उसका नियम है कि इज़राइल के बीच में कोई भी स्त्रियां विपचार की, कोई भी पुरुष
व्यभिचार की तो उसको पत्थर मार के उसको मार डालना है, ये उसका नियम है। अभी मरियम को सिर्फ निंदा नहीं आएगी, उसको मरना भी पड़ेगा। हालेलुया, और समझिए ना, इसलिए जो परमेश्वर ने कहते हैं इस बात को अर्पण करना बहुत आसान है, लेकिन उस होने के लिए अपने आप को समर्पण करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि उसके पीछे मरियम का जीवन का कठिन भी हो सकता है। हालेलुया, लोग ने निंदा भी कर सकता है। ठीक है, आप यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद आपके परिवार वाले लोग, अपने आजू बाजू लोग ऐसे अच्छा हो गया यार तुम उधर गए, ऐसा नहीं बोलेगा, वो निंदा करेगा आपको। हालेलुया, क्यों उधर गया तुम लोग, हैं? क्यों उधर जाके क्या करते हैं तुम लोग, ऐसा निंदा करेगा। लेकिन ये सभी बात को हम क्या करना है, मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि ये सब कुछ हम यीशु मसीह के लिए सह लेते हैं। हालेलुया, क्योंकि अपने अंदर यीशु मसीह रहना तो हम कुछ निंदा को भी सहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, कुछ अपमान अपने जीवन में आएगा, किसी स्थान में हम सर झुकने जैसा कुछ अपमान आएगी, निंदा आएगी, लेकिन ये सब सहने के लिए हम अनुमति देंगे, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया, आपके जीवन में भी एक बड़ा काम कर सकता है। ऐसे हम अपने आप को अर्पण करना। अभी देखो मरियम के जीवन में देखते हैं दो बातें। पहला, मरियम ने जो अपने आप को एक नम्र की कि मैं परमेश्वर का दासी हूँ करके एक नम्र की, और दूसरा वो है कि तेरे वचन मेरे जीवन में पूरा होने दो। हालेलुया, उधर मत। अभी देखो दो बात हम देखें मरियम के जीवन में। पहला, हम एक दासी है, ठीक है, हम परमेश्वर की सामने वही है, सबका स्टेटस वही, निंदा भी हो सकता है, लोग टट्टा भी उड़ाएगा, फिर भी हम परमेश्वर के लिए उस चीज को हम सह लेंगे। जरूर आने वाला दिन में परमेश्वर आपको एक बड़ा आशीष रखा है। हालेलुया, ठीक है, हम देखते हैं वो कहते हैं उसके बाद देवदूत ने उसके वहां से निकल गया। हालेलुया, अभी देखो मरियम के जीवन में जैसे यीशु मसीह ने अंदर आके उसकी लाइफ में यीशु मसीह ने पैदा हुआ है, वैसे हमारा जीवन में भी होता है। ठीक है, मरियम ने एक शारीरिक की रीति में, ठीक है, वो यीशु मसीह को अपने कोख में ली, लेकिन हम आत्मिक की रीति में हम यीशु मसीह को अपने दिल में आज लिया है। हालेलुया, कितने लोगों का दिल में यीशु है? हालेलुया, वो शारीरिक की रीति में ली, ठीक है, हम आज आत्मिक की रीति में यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार किया है। हालेलुया, और मरियम ने शारीरिक की रीति में यीशु को जन्म की इस दुनिया में, लेकिन हम आत्मिक की रीति में यीशु मसीह को जन्म करते हैं और किसी का उद्धार के लिए। हालेलुया, जो मरियम के द्वारा यीशु मसीह ने आया वो हमें उद्धार करने के लिए, हमारा द्वारा यीशु मसीह जो जाएगा वो और किसी उद्धार के लिए। हालेलुया, इसलिए हमारा जीवन में भी यीशु मसीह को अपने मन में लेना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं कि यीशु मसीह को अपने अंदर ही रखना है, अपने लाइफ में रखना नहीं, हम भी यीशु मसीह को और एक का जीवन में पैदा करना है। हालेलुया, हमारा द्वारा और कोई तो उद्धार में आना है, उसके लिए हम अर्पण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जैसे मरियम ने यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट की, वैसे हमारा द्वार में भी यीशु मसीह ने इस दुनिया में प्रकट होना है। वो अपना काम है। हालेलुया, हम किस चीज का नौकर है मालूम है? यीशु मसीह को इस दुनिया में पहुंचाना है। हालेलुया, उसका हम नौकर है, उसका हम दास दिए, समझिए ना। हमारा द्वारा यीशु मसीह ने इस लोगों के अंदर जाना है, इस दुनिया में प्रकट होना है। किसी तरह से जो बंधन में है, किसी तरह से श्राप में है लोग, उसकी जीवन में यीशु मसीह जानेगा, उसके जीवन में एक उद्धार आ सकता है। हालेलुया, इसलिए हम भी एक मरियम के समान यीशु मसीह को बोलना, यीशु मेरे दिल में आ जा, मेरे मन में आ जा, मेरे लाइफ में आ जा यीशु, और मेरे द्वारा तू और किसी का लाइफ में भी जाना है। परमेश्वर, हम जैसे उद्धार पाए वैसे और भी लोग उद्धार नहीं पाए, उसको भी उद्धार में लाना है। हालेलुया, ये हमारे लिए परमेश्वर दिया है, एक काम है। ये काम ने हर विश्वासी करना है। हर एक विश्वासी का एक जिम्मेदारी है कि आप यीशु मसीह को आपके जीवन में लेना, इतना सिर्फ नहीं, आपके जीवन से
देना भी है, हालेलुया। और किसी का जीवन में भी यीशु मसीह का पहुंचाना है, वो भी आपका ही काम है, हालेलुया। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो देवदूत ने होने के बाद वो चला गया। अभी उसका नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे 39-40, दो वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को हो गई यहूदा का नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर चगरिया के घर पे जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जेहू इलिशिबा ने ठीक है, बस अभी देर देखते हैं। उस दिन में मरियम ने उठकर, जो पहाड़ का देश है यहूदा है, उधर बहुत देरी से बहुत जल्दी गई, दौड़ के जा रही है। देखो, जो देवदूत ने मरियम को कहा, जे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे अंदर एक यीशु मसीह ने पैदा होने वाला है। इसका एक सबूत है कि जो एलिसाबेथ ने वो की अभी 6वां महीना है, हालेलुया। अभी हम देखते हैं मरियम अपने जीवन को अर्पण किया, लेकिन अर्पण करने के बाद वो अपने घर से जो एलिसाबेथ का घर पे गई, वो ठीक है, इतने दूर है, ऐसा नहीं कि वो आजू बाजू वाला घर नहीं, कम से कम 80 से 100 माइल है, ठीक है, इतना माइल से उसका किलोमीटर है, उतना दूर वो देश है, वो दौड़ के जा रही है। एक कन्या है ये, ऐसा उस दिन में तो गाड़ी तो नहीं ना, अभी चल के ही जाना पड़ेगा, हालेलुया। इतना चल के जाके वो क्या करती है, जो जकरिया का जो घर पे जाकर जो एलिसाबेथ को बधाई की, उसका नमस्कार की। मतलब हम देखो, इधर हम दो चीज को हम देख सकते हैं कि मरियम ने जो हमें पवित्र जो देवदूत ने कहा उसको अपने जीवन में भी विश्वास किया, और जो एलिसाबेथ को हुआ है उसको भी वो विश्वास किए, हालेलुया। वैसे हमारा जीवन में भी जो कुछ परमेश्वर कहते हैं उसको विश्वास करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। जो विश्वास कर कर ये दौड़ती है, अरे मुझे जाके देखना है, जो एलिसाबेथ कैसा गर्भवती हुई, वो कैसे इसका 6वां महीना हो गया, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उसका रिश्ता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि वो उसका जो रिश्ता वाली है, फिर भी क्या है वो पता ही नहीं, इसके लिए वो दौड़ के जाके उसको देखने के लिए जाती है, हालेलुया। ठीक है, उधर जाके क्या किया है, उसको बताएगी, उसका ब्लेस की वो, हालेलुया। देखो, मैं आपको जो मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होने वाला, एक गर्भवती होने वाली। अभी एलिसाबेथ भी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, वो उसको भी पवित्र आत्मा मदद किया है, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं वो 5 थी, मीन्स उसको बच्चा नहीं हो सकता है, वो बुढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ने उसकी गर्भ को वापस बल दिया, सामर्थ दिया, उसके वजह से वो गर्भवती हो गई। अभी मरियम ने जाके अपने पूरे दिल से देखो उसको बधाई की, उसको आशीष की हो, हालेलुया। देखो, हमारे जीवन में ये बात को हम पहला मानना बहुत जरूरी है। जो अपने साथ रहने वाला कोई भी हो, एक आशीष पाया, एक भलाई पाया, हम पूरे दिल से उसको बधाई करना बहुत जरूरी है। हम कभी बुराई नहीं करना है, हालेलुया, कभी बुराई नहीं करना। अरे उसको मिल गया मुझे मिला नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। उसको मिलाना, परमेश्वर का धन्यवाद करो, हालेलुया, उन लोग को आशीष करो, और कुछ नहीं, परमेश्वर और भी उसको दे। परमेश्वर मरियम का जीवन में देखो, इसको अब तक नहीं आया, लेकिन जो एलिसाबेथ को जो गर्भवती होगी होने के बाद इतने दौड़ के जाके उसको बधाई करनी, देखो उसका मन के अंदर उसके बारे में कुछ नफरत कुछ नहीं था, समझिए ना। जो उसका कैसा हो सकता है, बुढ़ी हो गई, इसका कैसा गर्भवती हो सकता है, ये तो बुढ़ी है, उसका तो बुढ़ा है, वो कैसा हो सकता है, ऐसा उसके बारे में कुछ नफरत ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना है कि अरे वो गर्भवती होगी, मैं उसका आशीष करना है, हालेलुया। हमारा जीवन में भी ये सीखो कि जो आपके साथ रहने वाला का अच्छा काम मिल गया, अच्छा नौकर मिल गया, उसका अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा पढ़ाई करने के लिए अच्छा कॉलेज में सीट मिल गया, ठीक है, कुछ भी हो, अच्छा उन लोग का घर मिल गया, अच्छा गाड़ी मिल गया, सोचो हम उसको देख के नाराज कभी नहीं होना है, हालेलुया।
कभी उसके बारे में नाराज नहीं करे। इतना बोलो परमेश्वर उसको और भी आशीष कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें बनाए कि सिर्फ आशीष करने के लिए, हमारा मुंह से कभी श्रापित नहीं करना है। परमेश्वर उसको अनुमति नहीं दी है। लोग कहेगा लेकिन हम किसी को श्रापित नहीं करना है, किसी को कभी ऐसा निंदा नहीं करना है। हमारा है कि हक है कि सबको आशीष करो। हालेलुया। जो आशीष करेगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। आप समझ गया ना? यही परमेश्वर का एक नियम है, ठीक है, एक फार्मूला है। मैथ्स में बहुत सारा फार्मूलास होता है ना। एक ऐसा है, परमेश्वर का एक फार्मूला है कि आप आशीष करो, आशीष पाओगे। हालेलुया। आप श्रापित करोगे, श्रापित आएगा और कुछ नहीं। आप किसी को दंड देंगे, आपको भी दंड मिलेगी। आप किसी को निंदा करेगा, आपको भी निंदा मिलेगा। आप किसी को आशीष करेंगे, जरूर आपको आशीष होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक फार्मूला है, इसको अपने जीवन में मन में रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए देखो, अय्यूब का जीवन के बारे में हम सब लोग देखते हैं, है ना। अय्यूब का जीवन में देखो, अय्यूब सब कुछ खो गया, सब कुछ खो गया। अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, अच्छा बल भी नहीं, शरीर भी नहीं, वो भी बीमार होके पड़ा है, बचा नहीं, सारे आशीष खो गया। अभी अय्यूब ने कुछ भी नहीं, ऐसा बैठा है कि सिर्फ उसका जीवन अंदर, बाकी कुछ नहीं उसको। ऐसा बैठा है, परमेश्वर ने उसको कहते हैं तू तेरा दोस्त के लिए प्रार्थना करो। उसका दोस्त को बीमार नहीं, उसका दोस्त का ऐसे आशीष खोया नहीं, वो उसकी सब कुछ है, उसका बच्चा है, सब कुछ है। लेकिन एक ही गलती क्या है कि अय्यूब परमेश्वर के बारे में जो निंदा बात नहीं किया, परमेश्वर के विरोध कभी बात नहीं किया, लेकिन ये दोस्त लोग परमेश्वर के विरोध बात किया, इसलिए परमेश्वर ने गुस्सा किया। अभी गुस्सा करने के बाद उसके जीवन में जरूर परमेश्वर के दंड आएगी, ठीक है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, अय्यूब को कहते हैं, अय्यूब तू तेरा दोस्त के लिए प्रार्थना करो, ठीक है, तू तेरा दोस्त के लिए प्रार्थना करो। वो अच्छा है फिर भी प्रार्थना करो। परमेश्वर ये कहते हैं कि तेरे पास कुछ नहीं, उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसके लिए प्रार्थना करना है। तेरे पास सुखी जीवन नहीं, उसके पास सुखी जीवन है, फिर भी उसके लिए प्रार्थना करो। तेरे पास बल नहीं, उसके पास बल है, तू भी प्रार्थना करो। अब प्रार्थना किया, क्या हो गया मालूम है? अय्यूब का जो कुछ बंद करना है सब कुछ बदल गया। हालेलुया। अय्यूब जितना अपने दोस्त को आशीष किया, उतना 2 गुना आशीष को मिला। अय्यूब कितना दोस्त के लिए, बल के लिए प्रार्थना किया, उतना 2 गुना बल इसको मिल गया। अय्यूब जितने आशीष के लिए उसका दोस्त के लिए प्रार्थना किया ना, उसका 2 गुना उसको मिल गया। मतलब यही अपने आत्मिक रीति का जीवन का एक फॉर्मूला है। ये नियम को आप कभी नहीं तोड़ना है। हालेलुया। आप लोगों के लिए कितने आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका 2 गुना आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। 2 गुना आशीष देगा परमेश्वर। इसलिए हम किसी का श्राप के लिए प्रार्थना नहीं करने हैं, क्योंकि 2 गुना श्रापित भी आ जाएगा। परमेश्वर नीति है ना, है? वो धर्मी है ना, वो न्याय, बराबर न्याय करने वाला। इसलिए क्या है करेंगे, हम सबको आशीष करेंगे, वो आशीष आपको आ जाएगा। मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, वो और एक एग्जाम्पल देता हूँ। परमेश्वर अपने चेले लोग को सुसमाचार बताने के लिए भेजा, सेवा करने के लिए भेजा। सेवा करने के लिए भेजते वक्त उसको एक बात कहा, आप एक गांव में जाते हैं, गांव में जाते वक्त सारे घर के अंदर प्रवेश मत करो। आप एक घर के अंदर जाओ, एक घर के अंदर जाकर उस घर वाला आपको स्वागत किया, उस घर के अंदर जाओ। घर के अंदर जाने के बाद उसको बधाई दो, उसको बधाई करो, मीन्स ब्लेस करो, उसको समाधान कहो। वचन कहता है कि वो घर वाला ये समाधान का, ये आशीष का योग्य रहेगा, तो जो कुछ समाधान तू कहा वो सब कुछ उसके जीवन में जाएगा, ठीक है। इन केस वो योग्य नहीं है, वो योग्य नहीं, ये तो समाधान कह दिया, ये तो आशीष को कह दिया, लेकिन वो योग्य नहीं तो क्या करेगा? परमेश्वर कहता है वो योग्य नहीं तो वो समाधान हो, वो आशीष को तेरे ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। मतलब ये ऑलरेडी ये समाधान पाए हैं, ये ऑलरेडी आशीष पाए हैं, फिर भी हम जिसको बताएंगे उसका योग्य रहे तो उसके पास जाएगा, वो योग्य नहीं तो वो अपने ऊपर बढ़ते जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में वो इंक्रीज होगा और कुछ नहीं। इसलिए क्या करेंगे, इधर देखो, मरियम ने उसके पेट में अभी तक वो कोख में बच्चा आया क्या पता नहीं मुझे, लेकिन जो एलिजाबेथ का जो पेट में गर्भवती हो गई,
वो बच्चा आ गई, इसको देख के कभी नफरत नहीं की, उसके लिए कुछ गुस्सा नहीं की, जो विरोध नहीं की, इतना कि आप उसको बताई उसको ब्लेस किए हो। हालेलुया। वैसे हम भी क्या करेंगे, हमारा जो साथ रहने वाला कुछ मिल गया तो हम बुराई नहीं करना, उसको आशीष करना है। हालेलुया। उसका अच्छा काम मिला तो परमेश्वर को बोला और भी ऊंचे स्थान में लेके जा परमेश्वर। उसका अच्छा नौकरी मिल गया और भी अच्छा नौकरी दे परमेश्वर। अच्छा घर बनाया और भी अच्छा घर बना दो परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे हम किसी के आशीष को देखकर हम कभी बुराई नहीं सोचना है, अच्छा ही सोचेंगे, हमें भी अच्छा ही मिलेगा। हालेलुया। ठीक है, इधर देखेंगे क्या हो गया, ये बताई करने की वजह से क्या हो गया उसका पढ़ेंगे 41 पढ़ेंगे, 41 वापस पढ़ेंगे। जैसे जैसे एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इधर देखो, अभी एलिशिबा को इसको क्या की, बधाई की, जो नमस्कार मतलब बधाई, उसको ब्लेस की। ठीक है, ब्लेस करने के बाद क्या हो गया मालूम है, उसका जो पेट के अंदर जो पेट के अंदर जो बच्चा है वो खुशी के साथ कूदने लगा उधर। हालेलुया। खुशी के साथ कूदने लगा और एलिशिबा को ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी आ गई। हालेलुया। देखो इधर देखेंगे, अभी ये दोनों है पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति है, दोनों, एलिशिबा भी पवित्र आत्मा पाई और जो मरियम भी। अभी ये दोनों मिलने से क्या हुआ देखो, उधर दोनों बात करने से क्या हुआ देखो। पहला, जो उसके अंदर एक आत्मा है, जो कोक में एक बेटा है, वो बेटे के अंदर एक महन आया, एक खुशी आई। मतलब देखो, आप जिसको पूरे दिल से आशीष करेगा ना, वो उसके जीवन में खुशी देगा पहला। हालेलुया। उसको एक आनंद मिलेगा पहला। ठीक है, यही अपने बताए करने का शब्द के अंदर एक सामर्थ्य है। ठीक है, जैसे बताए करना, मैं और एक बार दिन निकालता, परमेश्वर अनुमति दिया तो। हालेलुया। लेकिन हम किसको आशीष करते हैं, किसी को बधाई करते हैं ना, उसके अंदर बहुत सामर्थ्य है, पावर है उसके अंदर। हालेलुया। देखो, जो उसके अंदर जो कोक के अंदर एक बेटा है, वो मगन होकर कूदने लग रहा है। इतने इसका जो शब्द के अंदर एक सामर्थ्य है, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक है उसके अंदर। हालेलुया। और जाके क्या किया है, जो बेटे को उत्साहित किया, बेटे को, क्योंकि वो भी पवित्र आत्मा से भरा अंदर। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा, उस छोटा बेटा है अंदर, तो एक छोटा ही रहेगा ना, कितने महीना वो अभी तक हुआ नहीं, पता नहीं, 1 महीना 2 महीना का बेटा है वो अंदर है। फिर भी जो इसका बात सुनकर क्या करती है, क्या किया, वो कूदने लगा पवित्र आत्मा में और भी उत्साही होने लगा। मतलब हम जिसको हम बताई करते हैं उसके जीवन में आनंद आएगी और उसके जीवन में एक उत्साह कर सकता अपन। हालेलुया। उन लोग कुछ चीज में निराश होके बैठा रहेगा, उन चीज में दुख होके बैठा रहेगा, लेकिन अपने बात है उसके जीवन में एक उत्साह करना है, उसके जीवन में एक रिगाई लेना है, एक बेदारी लेना है, उसके जीवन में उसके जीवन को जिलाना है। ऐसे हमें परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है। ठीक है, परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर एक मरियम का एक वर्ड ने, एक शब्द ने, जो एलिजाबेथ का अंदर जो कोक में हो बेटे को जिला सकता, तो क्यों मेरा वर्ड जिला नहीं सकता है, क्यों अपने बात जिला नहीं सकता है। अपने अंदर भी वही पवित्र आत्मा है, जो मरियम के अंदर था उसी पवित्र आत्मा अपने अंदर भी है। इसलिए आपका वर्ड के अंदर, शब्द के अंदर, हर एक वर्ड में एक सामर्थ्य। सोचो, हालेलुया। वो किसी को खुशी दिला सकता है, किसी को मरा होगी उन लोग को भी जिला सकता है। हालेलुया। उसके जीवन को उत्साहित कर सकता है, उसके जीवन में तसल्ली दे सकता है, उसके जीवन आंसू को पोंछ सकता है। ये अपने मुंह पे परमेश्वर ने अधिकार रखा है। हालेलुया। इसलिए आप किसी को दिल से, कोई आपके सामने रो के आ रहा है, दुख के साथ आ रहा है, वेदना के साथ आ रहा है, बिंदास बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहते हैं आपका दुख निकल जाएगी। बिंदास बोलो, निकल जाएगा। हालेलुया। उसको उत्साह करो, डर मत, हम है ना, यीशु मसीह है अपने साथ, आप डरो मत, आपकी जीवन बदल जाएगा। ऐसा विश्वास के शब्द कहेंगे ना, जरूर उसके अंदर एक तसल्ली आएगी, एक उत्साह भी आएगा। हालेलुया। एक ताकत आएगा, उसका एक भरोसा आएगा ना। वैसे हम कहने के लिए सीखेंगे आज। हालेलुया। ठीक, एक मरियम के समान आप भी सीख लो। और हम इधर देखेंगे, जो एलिशिबा ने पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई। हालेलुया। अब तक एलिशिबा के जीवन में कितने अभिषेक था मुझे पता नहीं। अब पवित्र आत्मा
जो यूहन्ना जो उसके अंदर है, यूहन्ना उसके अंदर था, लेकिन एलीशिबा कभी पवित्र आत्मा पाई मुझे पता नहीं। लेकिन इधर जो मरियम ने उससे बधाई की ना, इस बधाई के द्वारा, इस ब्लस के द्वारा क्या होगा मालूम है, एलीशिबा के जीवन में अभिषेक की भरपूरी आ गई। हालेलुया। देखो अपने बात 3 चीज को कर सकता है, ठीक है। पहला, जिसके जीवन में दुख है उधर आनंद दिला सकता है, जिसके जीवन मरा हुआ है उसको जिला सकता है, जिसके जीवन में अभिषेक की भरपूरी नहीं उसका अभिषेक की भरपूरी दे सकता है। हालेलुया। ये मरियम की बात की है। मरियम का जो वर्ड है उसको कर सकता, तो हमारा शब्द में भी, हमारा बात में भी परमेश्वर उस अभिषेक को रखा है। हालेलुया। उस सामर्थ को रखा है। इसलिए आप किसी को बताई करो, ये 3 चीज उसके जीवन में आएगा। पहले उसके जीवन में एक आनंद आएगा, दूसरा उसके जीवन में जो कुछ मरा है वो जिलाएगा। हालेलुया। जो उसके जी उठने शुरू हो जाएगा, मीन्स अब जो दरिद्र है या जो उसके जीवन में धन नहीं है, आशीष नहीं है, वो सब कुछ आने शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और तीसरा, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी आएगी। हालेलुया। अभिषेक का भरपूरी आ सकता है। ये हम मरियम से हम सीख सकता है। हालेलुया। ठीक है, आज मैं आपको बताया कि पहला मरियम ने अपने आप को, लूका किताब पहला अधिकार, ठीक है, 38 वचन से हम देखते हैं। पहला, मरियम ने अपने आप को दासी कही करके परमेश्वर को अर्पण की। दूसरा हम देखे थे, जो मरियम ने कही थी, मैं जो तेरा वचन है वो मेरा जीवन में पूरा होने दो करके अपने जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए एक अनुमति दी। वैसे हम भी अनुमति देना बहुत जरूरी है। तीसरा मैं आपको देता, किसी को अच्छा हो रहा है, भलाई मिल रहा है, हम उसको बुराई नहीं करेंगे, उसको बधाई करेंगे। हालेलुया। उसको आशीष करेंगे। ऐसा करने वजह से क्या होगा, हम 3 बात को मैं आपको बता। पहले, उसके जीवन में आनंद आएगी। दूसरा, उसके जीवन में जो रिगाई आएगी, जो बेदारी आएगी, जो जिलेगा सब कुछ। और तीसरा मैं कहा, उसके जीवन में अभिषेक की भरपूरी आएगी। हालेलुया। ठीक है, अभी 42 से 45 तक पढ़ेंगे। लूका पहला अधिकार पढ़ेंगे। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। अभी एलीशिबा ने कहती है, बड़े शब्द से पुकार के कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है, तेरा पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि, ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरा प्रभु की माता मेरे पास आई। देख जेहू तेरे नमस्कार, नमस्कार का शब्द, तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तेहू बच्चा मेरे पेट में है, बच्चा आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे उसको कही गई वो पूरी होगी। हालेलुया। अभी देखो, अब तक मरियम ने उससे बात की। मरियम ने दौड़ के जाकर उधर एलीशिबा को क्या की, बधाई करने की वजह से एलीशिबा भी बहुत पवित्र आत्मा से भरकर अभी एलीशिबा ने भविष्यवाणी करने लगी। हालेलुया। वो भी एक भविष्यद्वक्ता बन गई। देखो, अब तक जो जकरिया है वो याजक है, ठीक है, वो भविष्यवाणी कह सकता है, लेकिन एलीशिबा है वो ऐसा घर पे रहने वाली है, एक घर पे रहने वाली स्त्री है। ये अब तक भविष्यवाणी कभी नहीं की अपने जीवन में, लेकिन जो मरियम के शब्द के द्वारा, बातों के द्वारा उसके अंदर एक आत्मा, पवित्र आत्मा का भरपूरी आया। अभी वो भी भविष्यवाणी कहने लगी। हालेलुया। मतलब देखो, हमारा आत्मिक जीवन का एक बढ़ोतरी है, एक अभिषेक है, वो और किसी का अभिषेक को भी बढ़ोतरी कर सकता है और भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए आप जो कुछ कहते हैं विश्वास के साथ, आत्मा में भरकर जो कुछ कहते हैं, वो सामने वाले का जीवन में भी जो होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो भी एक भविष्यद्वक्ता के समान बात करने शुरू हो जाएगा, एक विश्वास के साथ बात करना शुरू हो जाएगा। उसके जीवन में भी अभी उसका बात निकल जाएगी। हालेलुया। इसलिए क्या करेंगे हम, और अनेक लोगों को जो बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उपयोग होना बहुत जरूरी है। हमारा द्वारा कोई भी जो बढ़ से कम ना होना चाहिए। हालेलुया। अपने द्वारा सब लोग बढ़ना चाहिए।
हालेलुया। वो आत्मिक के जीवन में हो, विश्वास का जीवन में हो, पवित्र जीवन में हो, प्रार्थना के जीवन में हो और वचन का मनन करने के जीवन में हो, कुछ भी हो, अपने द्वारा सब लोग आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। सबकी जो बढ़ोतरी के लिए हम उपयोग करना है और कुछ नहीं। हालेलुया। हमारा द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए वो पहला अच्छा प्रार्थना की थी लेकिन इन लोग मिलने के बाद प्रार्थना छोड़ दी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पहले सब लोग अच्छा आराधना करते थे लेकिन अभी आराधना नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारा द्वारा क्या होना चाहिए, पहले इसका प्रार्थना थोड़ा 10 मिनट था, अभी इन लोग के साथ मिलने के बाद अभी आधा घंटा हो गया प्रार्थना। हालेलुया। ऐसे हमारा द्वारा लोग ने बढ़ना है। हालेलुया। किसी भी चीज में हो उसमें बढ़ना है। हालेलुया। पहले ये सब लोग सिनेमा देखते थे लेकिन अभी नहीं देखते, इन लोग सब मिलने के बाद सब पवित्र बन गए उन लोग, ऐसा बढ़ना है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमें रखा है और कुछ नहीं। हालेलुया। अभी देखते हैं, अभी एलिशिबा ने पवित्र आत्मा से भरकर अभी भविष्यवाणी कहती है, वो क्या कहती है, जो स्त्रियों के बीच में तू धन्य है। हालेलुया। और तेरा गर्भ का फल भी धन्य है, वो भी आशीष पाया है। मतलब देखो, जो यीशु मसीह जो मरियम की कोख में अभी पवित्र आत्मा आया, लेकिन जो किसी को भी मालूम नहीं, अब तक किसको मालूम नहीं। अभी हम देखते हैं जकरियास को परमेश्वर ने कहा, जो एलिशबा के अंदर एक कोख में अंदर एक बेटा आएगा, उस बेटे का नाम यूहन्ना रखो। वो क्या करेगा, जिस लोगों को जो यीशु मसीह का मार्ग में ले आएगा और यीशु मसीह का मार्ग को वो खोल के देगा, बना के देगा, जो मार्ग बनने वाला करके, जो यूहन्ना को जो भविष्यवाणी के द्वारा जो जकरियास को परमेश्वर ने बताया। जकरियास को मालूम था लेकिन ये बात एलिशबत को भी परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। एलिशबत के द्वारा अभी वो कहते हैं, जो स्त्रियों के बीच में तू धन्य है और तेरा कोख में जो बच्चा है वो भी धन्य है। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा से भरकर वो बच्चे के बारे में वो कैसा रहेगा, वैसा जो एलिशिबा ने कहना शुरू हो गया। मतलब देखो, जिसके जीवन में यीशु मसीह है वो धन्य है। हालेलुया। वही है और कुछ नहीं। आपके जीवन में यीशु मसीह आएगा तो आपके जीवन आशीष पाएगा। हालेलुया। आपके जीवन और भी अच्छा हो जाएगा और कुछ नहीं। आप धन्य होंगे, भाग्यदा होंगे और कुछ नहीं। यही उधर कहती है और कहते हैं, जो मेरा परमेश्वर का जो माता है वो मेरे पास आया है। देखो, इधर मैं आपको एक बात, जो एलिशिबा का नम्र कैसा की, हम पहला मरियम के बारे में देखे थे। जो मरियम ने जो दूतों के सामने अपने आप को नम्र की, मैं तेरा दासी करके। अभी एलिशिबा ने मरियम से बात करते वक्त अपने आप को कैसा नम्र करते। देखो, एलिशिबा उम्र कितना हुआ रहेगा, कम से कम 80 प्लस रहेगा, 80 का ऊपर रहेगा। ठीक है, वो बुढ़ी होगी, मतलब कम से कम 80 का ऊपर रहेगा। लेकिन मरियम कौन है, अभी ये कन्या है, मतलब 20-25 साल हुआ रहेगा। अब समझ गया ना, 20-25 साल हुआ रहेगा, ज्यादा नहीं। अभी दोनों को हम देखेंगे तो कम से कम 50 साल का फर्क है, कम से कम 50 साल का फर्क है। मतलब ये मरियम से 50 साल उम्र बड़े है एलिशिबा का। लेकिन वो कहते हैं, मेरा परमेश्वर का जो माता है वो मेरा पास आया, ये मेरे लिए मिला एक अनुग्रह है। हालेलुया। देखो कितना नम्र की ओर, यही पवित्र आत्मा करने वाला और कुछ नहीं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा ना, यीशु मसीह का जो गुण आपके जीवन में आएगा ना, आप बड़े छोटे ये सब सोचेंगे नहीं, हम अपने आप को नम्र रखेंगे और कुछ नहीं। एलिशिबा ये नहीं बोली कि मैं सिर्फ उम्र में तेरी से बड़ी नहीं, मैं कौन है मालूम है, एक याजक का पत्नी है। एलिशिबा ने एक याजक का पत्नी है ना। वो ये मरियम ने एक साधारण स्त्री है, उसके परिवार में कोई याजक नहीं, क्योंकि यहूदी का परिवार है, वो यहूदी गोत्र वाली है। मतलब उसके परिवार में कोई याजक नहीं, कोई राजा भी नहीं। अभी तो पहला राजा था, अभी तो कोई राजा भी नहीं उधर। ठीक है, उसका परिवार ने ऐसा एक छोटा परिवार है। लेकिन जो एलिशिबा का परिवार है कि याजक का परिवार है। अभी ये भी बोल सकते हैं कि देखो,
आप मुझे बताए करने की जरूरत नहीं, मुझे तो ब्लस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक याजक का पत्नी है। हालेलुया। अभी ऐसा सोचेंगे ना, अभी इधर अपने पास्ट्रमा आता है, आप उसको बधाई करेंगे? कोई उसको आप ब्लस कर सकता है? नहीं। हम क्या सोचेंगे, पास्ट्रमा ने मुझे ब्लस करना है ना, वो मुझे बधाई करना है, हम उसके बधाई नहीं करना, क्योंकि वो उम्र में भी बड़ी है, उसकी स्थान भी बड़ी है ना, यही वो है ना, ये अपने दिमाग की है ना। लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह का गुण है, वो क्या करेगा मालूम है? अपने उम्र को, अपने पद को सब दूर रखेगा। जो पवित्र आत्मा कहता है उतना ही करेगा। हालेलुया। इधर एलिशिबा का जीवन में हम वो देख सकते हैं कि वो उम्र में भी मरियम से बड़ी है, उसका स्थान भी मरियम से बड़ी है, सब कुछ बड़ा है, फिर भी वो कहती है जो आप मेरे पास आया ना, ये मुझे इतना बड़ा अनुग्रह मिला मुझे। हालेलुया। इसलिए देखो, उम्र का इधर बात कुछ नहीं होती है, पद का इधर बात कुछ नहीं होती है, सिर्फ अभिषेक का बात होती है। हालेलुया। जो बुलाहट है, जो अनाइटिंग है, जो कॉलिंग है, ये दोनों एक इंसान को छोटे को भी बड़ा कर देगा। हालेलुया। इसलिए बोलूँगा, आपका अभिषेक को, आपका जो बुलाहट को आदर करो। हालेलुया। उसका आप आदर करेंगे ना, वो आपको आदर करेगा ही करेगा, लोगों के बीच में कभी झुकाने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए कह देगा, आप अपने आप को नम्र रखो और कुछ नहीं। हम यीशु मसीह का गुण वही है, मरियम का गुण भी वही है, और एलिशिबा का गुण भी वही है। हालेलुया। देखो कितने इसके लिए परमेश्वर उन लोग से मिला, और कुछ नहीं। देखो इतने स्त्रियां में ये दोनों को परमेश्वर ने इतना विशेष एक पद दिया उन लोग को। एक तो मसीह का, यीशु मसीह का माँ है, और एक को तो उसका मार्ग बनने वाला का माँ। इतने बड़ा पद स्त्रियों के बीच में होना तो उन लोग के जीवन में कितने अच्छा गुण हो सकता है। ये एक पहला एक सैंपल है कि उसकी नम्र है और कुछ नहीं। उसका अंदर जो नम्रता है वो एक एग्जाम्पल के लिए परमेश्वर लिख के रखा है। ले लो, इसलिए क्या करेंगे, हम भी सभी के सामने हो, यीशु मसीह के सामने हो, सब लोगों के सामने हो, नम्र रहना सीखो। हालेलुया। आप अपने आप को आप नम्र रखेंगे, जरूर परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। देखो इधर ये एलिशिबा ने कहता है, जो परमेश्वर का जो माँ है वो मेरा पास आया है, वो मुझे अनुग्रह है। हालेलुया। ये मुझे अनुग्रह करके वो कहती है। हालेलुया। और वो भी है कि जो मेरा परमेश्वर की जो माँ तू बनेगा करके इतने विश्वास के साथ भी वो कहते हैं। हालेलुया। मतलब जो यूहन्ना आने वाला दिन में कहने वाला था, वैसे आज एलिशिबा ने कहती है। एक वचन देखेंगे ना, यूहन्ना का किताब पहला अधिकार 27 ना, ओके 27। अर्थात मेरे बाद आने वाला है, हाँ, जिसकी जूती का बंध, देखो जो मेरे बाद आने वाला है, जिसके जूती का बंध, उसका जूते का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं, मैं खोलने के योग्य नहीं। ये कौन कहते हैं? यूहन्ना कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? यीशु के बारे में कहते हैं। यीशु ने यूहन्ना के बाद पैदा हुआ, यूहन्ना के बाद अभिषेक पाया, यूहन्ना के बाद अपनी सेवा का शुरू किया। तीनों चीज में यूहन्ना बड़ा है। यीशु मसीह का 6 महीने के पहले वो पैदा हो गया, यीशु मसीह के पहले ही वो अभिषेक पा लिया, यीशु मसीह का पहले ही उसका सेवा भी शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन यीशु मसीह एक दिन अपने सेवा के समय उसके सामने आया। वो यूहन्ना कहते हैं, मेरे बाद एक आने वाला है, वो मेरे से भी बड़ा है, उसका जूते का जो चप्पल का ये वो भी निकालने का मुझे हक नहीं। मतलब जो यीशु मसीह के बारे में कितने आदर रखा उन लोग, वही आदर उसका माँ ने रखी और कुछ नहीं। हालेलुया। उसका माँ एलिशिबा ने जैसे यीशु मसीह का माँ मरियम को आदर की, वही बात अपने बच्चा यूहन्ना ने यीशु को किया। हालेलुया। आप आदर रखे सीखो। हालेलुया। सबको आदर करो और कुछ नहीं। आप आदर करेंगे, आपका बच्चे भी आदर करेगा। हालेलुया। यही और कुछ नहीं। देखो आप जो कुछ करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। ठीक है। आप बड़े लोग को आदर करेंगे, पासवान लोग को आदर करेंगे, जो सेवक लोग का आदर करेंगे, आपका बच्चा भी करेगा। आप नहीं करेंगे, बच्चे लोग भी नहीं करेगा। ये मत बोलो कि मेरा बच्चा आदर नहीं करता है, ऐसा बात करता है, ऐसा बात करेगा ही करेगा, क्योंकि आप नहीं किया ना। इधर देखो एलिशिबा ने जो कि वही 30 साल के बाद उसका बच्चा कर रहा है। अब समझिए ना, जो एलिशिबा ने यूहन्ना का जो कोख में रखा, तभी
जो आदर की जो मरियम को, उसी बात को 30 साल के बाद यूहन्ना ने यीशु मसीह को किया। हालेलुया। इसलिए आपके बच्चे को बचपन में ही आपको सिखाना है। हालेलुया। आप जो उसके सामने करेंगे वही आने वाला दिन में सामने करेगा और कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए क्या करेंगे, नम्र रहो और सबको आदर करो। हालेलुया। यही इसके बाद में हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी इधर देखेंगे, वो कहती है जो बात तू कही, कहने के बाद, मेरा कान में सुनने के बाद, मेरा कोख में जो बच्चा है वो कुसलने लगा, वो आनंदित हो गया। मतलब क्या मतलब, जो ये मरियम का मालूम नहीं था, वो जस्ट बताई करती है, उसका मालूम नहीं जो एलिशिबा का कोख में क्या हो रहा है, उसका मालूम नहीं, लेकिन एलिशिबा का तो मालूम है ना। एलिशिबा का तो मालूम है ना। देखो मरियम ने जो बताई की, ब्लेस की, इसके वजह से मेरा कोख के अंदर जो बच्चा है वो कूदने लगता है, वो आनंदित हो गया है। ये बात को मरियम ने इधर कहती है। अले मतलब जो मरियम का बात कितना महत्वपूर्ण है, कितने महिमा भरा है, वो बात को वो कहने लगी। हालेलुया। इसलिए हम किसी के बात को तुच्छ मत समझो। हालेलुया। किसी की बात को तुच्छ मत समझो, वो उसके अंदर भी कुछ आदर हो सकता है, उसके अंदर भी कुछ महिमा हो सकता है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा भलाई हो सकता है। इसलिए सबका बात को आप क्या करो, आपको आशीष करो, कुछ नहीं। हालेलुया। अभी इधर देखेंगे एक ही बात, अभी वो कहती है, देखो स्त्रियों के बीच में तू धन्य है, और जो तेरा कोख में है जो फल है वो भी धन्य है, और मैं अनुग्रह पाया है क्योंकि मेरा परमेश्वर का जो माता है वो मेरा पास आई है। और वो कहती है कि तू जो शब्द कहा उसको सुनकर मेरा बच्चा कूदने लगा। हालेलुया। मेरा बच्चा आनंदित हुआ। और कहती है जो विश्वास की वो धन्य है। हालेलुया। वो कहती है जो विश्वास की वो धन्य है क्योंकि जो परमेश्वर से जो बोला गया है वो सब कुछ आपके जीवन में होगा। देखो एलिशिबा ने अभी पवित्र आत्मा में भरकर बात करती है। पहला उसको आशीष की, बधाई की, एलिशिबा भी उसको बधाई की, जैसे मरियम ने बधाई किया। मैं बोलूँगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो सबको बधाई करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर आए तो आप सबको बधाई करेंगे। जो मरियम ने एलिशिबा को बधाई की, जब एलिशिबा ने मरियम को बधाई की, समझिए ना। अभी देखो उसको कहते हैं अरे मैं धन्य हूँ क्योंकि तू मेरे पास आया है, और तू जो कहा उसकी वजह से मेरा कोख में बच्चा है वो आनंदित हो गया। अभी मरियम को एक बात कहती है, मरियम को एक बात कहती है, आप धन्य हैं विश्वास किया है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो धन्य है। और कहते हैं जो कुछ आपके जीवन में कहा वो पूरा हो जाएगा। मतलब देखो परमेश्वर ने मरियम को बोल दी तुझे एक बच्चा में देगा। वो कैसा होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा, परमेश्वर का बल से हो जाएगा। ये इंसान से ना मुमकिन है लेकिन परमेश्वर से मुमकिन है, लेकिन परमेश्वर से नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर सब कुछ कर देगा। ये तो प्रतिज्ञा उसको मिल गया ना, इसके बाद विश्वास का जरूरत है। इधर कहती है तू विश्वास करो धन्य हो जाएगी। हालेलुया। मतलब तू विश्वास करेगी जो धन्य पाएगी। मतलब जो को प्रतिज्ञा मिलने के बाद विश्वास करने है क्या नहीं करना है? बोलो। अरे प्रतिज्ञा मिलने के पहले विश्वास तो करेंगे अपन, लेकिन प्रतिज्ञा मिलने के बाद विश्वास करना है क्या नहीं? इधर कहती है तेरो तुझे प्रतिज्ञा मिल गया, परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया है तुझे बच्चा देगा, लेकिन तुझे विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का जो प्रॉमिस है आपके जीवन में होना तो विश्वास का बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का जो प्रॉमिस है जरूर पक्का होगा, वो कभी फेल नहीं होता है। ठीक है। परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो भी कभी हारती नहीं, जरूर विजय देगा, जरूर पूरा होगा। लेकिन आप विश्वास करने तक वो इंतजार करेगा और कुछ नहीं। जब तक प्रॉमिस पूरा नहीं होगा, जब विश्वास करेंगे तब तक वो प्रॉमिस में वेट करते रहेगा। अरे ये विश्वास करने दो ना बाबा, विश्वास करने के बाद ही में पूरा हो सकता है, क्योंकि विश्वास का बिना परमेश्वर से हम कुछ नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या करेंगे, मरियम को कहती है देखो पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया, जबरीएल में भी आपसे बोल दिया आपको बच्चा होगा, लेकिन
आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करेगी तभी आप धन्य होगी। मतलब क्या है, अपने जीवन में परमेश्वर जो कुछ कहता है वो अपने जीवन में होना तो हमें विश्वास का बहुत जरूर है। हालेलुया। विश्वास करना है, जो प्रतिज्ञा मिलने के पहले भी विश्वास करना है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, और प्रतिज्ञा मिलने के बाद भी जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो पूरा हो जाए करके हमें विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। ये मत बोलो कि ये मुझे तो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया, मैं कैसा भी रहूंगा वो पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। हालेलुया। देखो अब्राहम के जीवन में 75 साल में उसको प्रॉमिस मिला, 75 ईयर्स में, लेकिन पूरा कभी हुआ 100 साल में। 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। 25 साल इंतजार कर क्यों किया? परमेश्वर की क्या तो 25 साल लेना उसका नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। परमेश्वर कर सकता है, जब भी प्रतिज्ञा का दूसरे दिन में उसको दे सकता है, और कुछ नहीं परमेश्वर ने। लेकिन अब्राहम के अंदर पूरा विश्वास चाहिए। हालेलुया। जो साराल के अंदर जो पूरा विश्वास चाहिए, अभी वो विश्वास करने तक परमेश्वर भी इंतजार किया, उसका प्रॉमिस भी इंतजार किया, और कुछ नहीं। हालेलुया। अपने जीवन में भी सब कुछ पूरा होने तो एक ही विश्वास का जरूरी है। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है, जो कुछ परमेश्वर से आप एक्सपेक्ट करते हैं, इधर जो चाहत करते हैं वो भी परमेश्वर करेगा, और जो कुछ परमेश्वर आपको बताया है ये मैं करूंगा तेरे जीवन में, जो भविष्यवाणी के द्वारा, जो सेवक लोग के द्वारा, नहीं तो आपके वचन पढ़ने के द्वारा आपको जो कुछ परमेश्वर ने बात किया है वो भी परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना है। हालेलुया। अविश्वास कभी नहीं करना है। परमेश्वर की बातों में कभी अविश्वास मत करो। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसमें अविश्वास करो चलेगा, अविश्वास करे तो चलेगा, क्योंकि मैं इंसान हूं। लेकिन जो परमेश्वर कहता है उसको आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा। उसको 100% विश्वास करेंगे तभी आपके जीवन में वो पूरा होगा। हालेलुया। ठीक है। और वो कहती है जो कुछ आपको कहा, परमेश्वर ने कहा वो पूरा होगा। मतलब क्या मालूम है, परमेश्वर ने जो करने वाला है वही बताएगा। ठीक है। अपने परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। जो वो करेगा वही बोलेगा, जो ऐसा बोल के वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं। इसलिए आप उसके बात को विश्वास करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी चलो अभी नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे 46। वो बड़ी बात है लेकिन फिर भी थोड़ा मैं टच करता हूं। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, प्रभु की बड़ाई करता है। हालेलुया। पहले मैं आपको बताया था, जो देवदूत ने आके मरियम का कहा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बच्चा होगा, मरियम ने अपने आप को नम्र की, मतलब मैं आपका दासी हो करके और तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा होना करके अपने आप को समर्पण की, मीन्स अपने जीवन में अनुमति दी। वैसा हमें भी देना है। और मरियम ने तुरंत जो कुछ जो उसको विश्वास दिलाने के लिए, एक सबूत के लिए, एलिशिबा ने जो गर्भवती होकर के कहा, तुरंत जाके उसको बताई किया। वैसे हम भी बताई करना है। हालेलुया। जो बताई करने की वजह से क्या हुआ, जो एलिशिबा के अंदर एक महन आई, एलिशिबा का अंदर एक रिगाई आई, एलिशिबा का अंदर भरपूरी आई। हालेलुया। और हमारा बातों से भी वो हो सकता है। अभी एलिशिबा ने आत्मा में भरकर जो मरियम को बताई कि, जो बताई के कहती है तुम धन्य है, जो तेरा फल भी जो है वो भी धन्य है, और तू जो मेरा परमेश्वर का माता है करके वो विश्वास कर गया, और कहती है तू विश्वास कर सब कुछ पूरा हो जाएगा। ठीक है। अभी मरियम ने क्या किया देखो, अभी ये दोनों हो गया। अभी ये इसको बताएगी, उसको बताएगी, इसको भविष्यवाणी बताई, उसको भविष्यवाणी बताई, अभी सब हो गया। होने के बाद मरियम कहती है मेरा आत्मा ने परमेश्वर को महिमा करता है, मीन्स बढ़ाई करता है। देखो ये सब कुछ होने के बाद हम किसको ऊंचा करते हैं वो बहुत जरूरी है ना। अभी मरियम ने एलिशिबा को बहुत बड़ा बधाई दी, अभी एलिशिबा ने मरियम को भी बहुत बड़ा बधाई की, तू मेरा परमेश्वर का माता है। मतलब उसका स्टेटस अभी साधारण मरियम नहीं है। ठीक है। साधारण एक मरियम नहीं, अभी वो कौन है, जो मसीहा के लिए हम सभी लोग इंतजार करते हैं। हम सब लोग इंतजार करते हैं इस मसीहा का, तू माता है। मतलब देखो ये
जो एलिशिबा ने जो मरियम का कहा ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मरियम भी वो एक समय में वो इसको एक्सेप्ट की। मैं लास्ट वीक में बोला था, उस समय में सारे कन्या लोग इस प्रतिज्ञा को, जो इस भविष्यद्वक्ता को विश्वास किया, अरे हमारा देश में एक कन्या के द्वारा एक मसीहा आने वाला है। ये सारे कन्या की इच्छा था, वो मेरा कोख में आया तो अच्छा है। एलिशिबा भी एक दिन उसको इंतजार की रहेगी, लेकिन बूढ़े हो गया और कुछ नहीं। अभी उसको भी जो मरियम के ऊपर कुछ बुराई नहीं। हालेलुया। जैसे मरियम ने एलिशिबा को बुराई नहीं की, वैसे एलिशिबा भी मरियम को बुराई नहीं की। चलेगा, मेरे कोख में एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन जो मरियम का कोख में मसीह आने वाला है। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को आदर करो और कुछ नहीं, एक दूसरे को आप आदर समझो। अभी देखेंगे मरियम ने कहते हैं, अभी मरियम अपने आप को ऊंचा कर सकता है ना, अपने आप को ऊंचा कर सकता है, क्योंकि सारे स्त्रियां में किसी के अंदर जो मसीह आने वाला नहीं, मेरे अंदर आने वाला है। मेरे द्वारा सारे लोगों को उतार आने वाला है, मेरे द्वारा यीशु आने वाला है, मेरे द्वारा जो राजा आने वाला है करके, सबको उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला, एक बहुत बड़ा राजा पैदा होने वाला करके मरियम ने अपने आप को घमंड कर सकता है, अपने आप को ऊंचा कर सकता है। लेकिन मरियम कहती है, मेरा आत्मा है परमेश्वर को महिमा करता है। हालेलुया। वही लिखा ना, क्या लिखा है हिंदी में? और एक बार पढ़ो प्लीज। 48 46। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मतलब देखो, जो परमेश्वर, जो प्रभु है, आने वाला जो यीशु है, उसको बड़ाई करता है, उसको आदर करता है, उसको ऊंचा करते हैं। मरियम कहते हैं, देखो इसमें क्या होता मालूम है, आप जितने परमेश्वर को ऊंचा करेंगे उतने अपने आप को नीचा करेगा, और कुछ नहीं। हमें सीखना है, अपने अंदर कभी अपने आप को ऊपर मत करो। अपने अंदर जो कुछ है, मैं बोला ना, आपको परमेश्वर टैलेंट दिया रहेगा, आपको परमेश्वर वरदान दिया रहेगा, आपको परमेश्वर अच्छा सेवा दिया रहेगा, आपको परमेश्वर विशेष अभिषेक दिया रहेगा, विशेष वरदान भी दिया रहेगा, लेकिन इसके द्वारा हम अपने आप को कभी ऊंचा नहीं करना है, अपने आप को कभी बड़ा नहीं करना है। एक ही परमेश्वर, तू बड़ा हो जा परमेश्वर, तेरे नाम महिमा होने दे परमेश्वर। जितने आप परमेश्वर को ऊंचा करते रहेंगे उतने अपने आप को नीचा करेंगे। हालेलुया। ये बात है, देखो ये बात है मरियम के अंदर आई है, मतलब अपने अंदर की जो घमंड है ये भी कंट्रोल हो जाएगा। जो अपने आप को जो और भी आदर करते हैं वो भी कम हो जाएगा। हालेलुया। ये मरियम ने सीख ली। ये कैसा सीखा? पवित्र आत्मा उसको सिखाया। हालेलुया। मैं बोलूँगा यीशु मसीह किसके अंदर है ना, वो अपने आप कभी घमंड नहीं करता है, अपने आप को कभी ऊंचा नहीं करता है। आप कई लोगों को देख सकते हैं, आप पौलुस को देखो, पत्रुस को देखो। अब उसके सेवा का दिन में जो पौलुस के समान, जो पत्रों के समान किसी के पास भी वरदान नहीं, किसके पास भी वरदान नहीं। ठीक है, पौलुस ने ऐसे जाते जाते उसका जो रुमाल है वो डालेगा तो भी चंगाई होते लोग ने। इतने सामर्थ उसके अंदर था, इतने अभिषेक उसके अंदर था, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं, परमेश्वर बढ़ने दो। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के साथ सूली पर मारा गया है, मैं यीशु मसीह का सूली पर मारा गया है, अब मैं नहीं जी रहा हूं, यीशु मसीह ही मेरे अंदर जी रहा है। हालेलुया। ये अपने आप को नम्रता करना, अपने आप को नीचा करना, ये देखो सीखना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहते हैं कि जो मेरे पीछे आने वाला है, जो मेरा चेला है, वो क्या करेगा मालूम है? अपने आप को निंदा कर कर, अपने आप को दुष्ट दूर रखकर क्या करेगा? मेरा पीछा करेगा। हालेलुया। वही यीशु मसीह का चेला है। मतलब यीशु मसीह का, हम कहते हैं ना, मैं यीशु मसीह को पीछा करता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह का हूं। ये सब कैसा दिखा सकता है? बात में नहीं, अपने जो क्रिया में दिखाना है। हालेलुया। हम जिस स्थान में यीशु मसीह को ऊंचा, हर स्थिति में यीशु मसीह को बड़ा करो। हालेलुया। आप बड़ा करते रहेंगे, अपने आपका जो घमंड है सब थम जाएगा। हालेलुया। जैसे उस दिन में जो लहर थम गई, वैसे अपना घमंड भी थम जाएगा।
जब यीशु मसीह का पूजा करेंगे। हालेलुया। वैसे आने वाला दिन में बाकी का देखेंगे, टाइम हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे, मैं जस्ट रिवाइज करके मोहन सर को मैं दे दूंगा, वो अभी आके प्रार्थना करेगा, ठीक है। अभी मैं बोला था पहला, यीशु जो स्वर्ग दूत ने जो जबरील आके जो मरियम का कहा, जो पवित्र आत्मा द्वारा तेरा बच्चा होगा करके, मरियम ने अपने आप को नम्र करके, दासी करके मानकर तेरे वचन पूरा होने देकर को परमेश्वर को अपने काम जीवन में काम करने के लिए अनुमति दी। हालेलुया। वैसे हम भी परमेश्वर का वचन अपने जीवन में होने के लिए अनुमति देना है। और तुरंत एलिशबा को जो बताए कि एलिशबा भी उसको बताए कि इसके वजह से दोनों का आत्मा में जला हुआ, दोनों का आत्मा में भरपूरी आई, दोनों का भविष्यवाणी में पूरा होना शुरू हो गया। हालेलुया। और हम देखते हैं जो यीशु मसीह का जो 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 माता करके इसका बड़ा आदर है, फिर भी वो कहते हैं मैं नहीं, परमेश्वर की नाम ही बढ़ाई होने दो। हालेलुया। उसका नाम ही बड़ महिमा होने दो करके वो अपने आप को झुकाकर परमेश्वर को ऊंचा किया है। वैसे हमारे जीवन में भी हम करेंगे, परमेश्वर आपको भी और भी आशीष करेगा। आप भी जो मरियम के समान, एलिशबा के समान एक धन्य बनेंगे। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर आशीष देगा। जस्ट विश्वास करो, मैं बोला ना, विश्वास करो, आपके जीवन में भी बदल जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी जो कुछ कमी है सब पूरा हो जाएगा। एक भरपूरी आशीष आपके जीवन में परमेश्वर देगा। हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा।